हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि शेषफल का प्रमेय। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? हमने अभी तक पढ़ लिया है नंबर ऑफ जीरोस, पूरा ए टू जेड। हमने उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे अच्छे टाइप के, हमने वो सारे क्वेश्चंस देख लिए। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ग्रेजुएट लेवल का जिसके ऊपर कम से कम तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऊपर ना बनते हो। अभी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, 2 से 3 क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर रहते ही रहते हैं नंबर सिस्टम में से। ओके, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये टॉपिक कम से कम चलेगा 6 से 7 दिन तक अच्छे से। तो हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखिए रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग शेषफल। मतलब कि किसी भी चीज को डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में बच जाता है वो होता है रिमाइंडर ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नंबर 13 लिया है, मैंने उसको 72 से डिवाइड किया, तो 13×5 = 65, माइनस किया मैंने उसको, तो क्या कितना रिमाइंडर बचता है मेरा? 7 रिमाइंडर बचता है। तो जिस नंबर को भाग देते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। फिर उसके बाद जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसको हम लोग डिवीजर बोलते हैं। और वो जितने टाइम से जाता है उसको क्वोशंट बोलते हैं। और जो एंडिंग में बच जाता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, नंबर क्या था मेरा? नंबर था मेरा यहाँ पे मैंने क्या लिया था? 72 लिया था ना, 72। तो 13×5 = 65, यहाँ पे मेरा 7 रिमाइंडर बचा। अब देखिए, अब अगर ना मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कि 13×5 और इस 7 को इसमें ऐड कर देता हूँ, तो मुझको क्या मिल जाएगा? 13×5 + 60, मतलब 65 + 7 कितना मिल गया मेरे को? 72 मिल गया। अब अगर मैं इसको एक फॉर्मूला के वे में लिखता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आप सबने अपने स्कूल लेवल में जरूर पढ़ा होगा कि डिवाइड डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो कि आने वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। तो इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करके लिख लीजिए। ओके, तो हम लोग इसके बाद जितने भी बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के ऊपर करने वाले, और कोई बातचीत नहीं होगी रिमाइंडर को छोड़कर। ओके, तो देखिए रिमाइंडर ना हम लोग 3 केसेस के थ्रू निकालेंगे। केस 1, एक में क्या होगा? एक में मेरा ऊपर वाला नंबर, मतलब कि जो हम लोग भाग दे रहे हैं वो डिविजर से बड़ा होगा। एक होगा मेरा केस 2, जिसके अंदर जिस नंबर को हम लोग भाग दे रहे हैं वो मेरा डिविजर से छोटा होगा। फिर उसके बाद मेरा होगा केस 3, जिस नंबर को हम लोग भाग दे रहे हैं वो डिविजर का एक फैक्टर होगा। तो इन केसेस में हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? इन केसेस में हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? अब देखिए यहाँ पे लिखा है 19, तो 19 के टेबल में 125 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है? 19 के टेबल में 125 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है? 114 आता है। मीन्स कि अगर 19 को हम लोग 125 से भाग देंगे तो 114 तो निकल जाएगा ना। तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा? 114 में से अगर 125 में से 114 में भाग देते तो कितना ना यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा मेरा? रिमाइंडर यहाँ पे मेरा बचेगा 11। फिर यहाँ पे अगर 13 को 19 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर छोटा नंबर ही आता है। जैसे कि अगर आपने 19 का टेबल पढ़ा होगा, 19 1 = 19, 19 2 = 38 ना। तो इसके पहले एक और आता है 19 0 = 0। जैसे कि अगर मैं ये 13 है मेरा, इसको मैं 19 से भाग देता हूँ तो 0 = 0, मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 13 आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 209 क्या है? 209 एक फैक्टर है
19 का, अगर मैं 19 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिल जाएगा मेरे को 209, मतलब 19 11 जा 209, मतलब कि इसका भी जो रिमाइंडर है वो मेरा 0 आया। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसको, ये क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। तो यहाँ पे कितनी चीजें सीखने को मिली हम लोग को कि अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है डिवीजर से, तो यहाँ पे आंसर में जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज लेस देन डिवीजर होगा, मतलब कि डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। ये हर केस में यही रिजल्ट होगा कि मेरा डिवीजर जो भी होगा, मेरा डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। वो बराबर भी नहीं आएगा, क्या आएगा? उससे बड़ा ही आएगा। ओके, अब अगर इसको ना हम लोग एक तरीके से और सॉल्व करके देख सकते हैं, तो वो मेरा तरीका क्या है? मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 114 प्लस 11/19 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको बेस सेपरेट कर लेता हूँ 114 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 11/19, तो ये तो इसको पूरा भाग दे देगा, मतलब मेरा रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। अब 11 क्या है? मेरा 19 से छोटा है, तो 11 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं कि आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा। ओके, तो चलते, तो यहाँ पे एक रूल मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसको आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। रूल क्या है मेरा? व्हेन अ नंबर n, व्हेन अ नंबर n is divided by divisor d, is divided by divisor d, then remainder will always be less than divisor d। मतलब कि जो मेरा रिमाइंडर होगा वो हमेशा d से छोटा होगा, और मेरा जो d है वो हमेशा r से बड़ा होगा। ये दोनों केस का एक ही मतलब है, तो ध्यान रखना कभी भी मेरा रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा नहीं होगा, वो उससे हमेशा छोटा ही होगा। ओके, अगर मैं n डिवाइडेड बाय d करता हूं तो कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स इसमें बन सकते हैं? एक तो रिमाइंडर मेरे को 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, अप टू कहाँ तक मिल सकता है? d-1 तक मिल सकता है, बट d नहीं मिलेगा। तो एक रिमाइंडर के केस में क्या होगा? इतने पॉसिबल वैल्यूज मिल सकते हैं मेरे को d-1 तक, बट कभी भी मेरे को d नहीं मिलेगा। मेरा रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन d होगा। ओके, तो इसका एक अगर क्वेश्चन लेके देखते तो मैं यहाँ पे 64 लेता हूँ, इसको 13 से डिवाइड करता हूँ तो 13 चौक 52, मेरे को रिमाइंडर में कितना मिल गया? 12, और जो मेरा 12 रिमाइंडर है वो डिवीजर डी से छोटा ही है। ओके, अब रिमाइंडर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम लोग अपना उनको देखते हैं। ओके, चलिए देखिए, मैंने आपको एक नंबर दिया यहाँ पे 250/11, 250/11, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके अंदर रिमाइंडर कितना आएगा, आप मुझको बताइए। क्या आप रिमाइंडर किन किन केसेस से निकाल सकते हैं? देखिए 11 2 22, 3 यहाँ पे जाएगा ना, तो 3 यहाँ पे गया, फिर 11 2 22, यहाँ पे कितना बच गया हमारा? यहाँ पे बच गया 8, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? मेरा रिमाइंडर आ गया 8 ना। बट अब यहाँ पे देखिए 11 से मतलब मेरा रिमाइंडर जो है 8 है, 11 से छोटा है, तो ये मेरा राइट है। अब अगर मैं आपको ये नॉर्मली भाग करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा 250, ये मेरा 11, तो 11 2 22, ये मेरा 3 बचता है, 11 2 22, मेरा 8 रिमाइंडर बच गया। बिल्कुल सही। तो ऐसा ही हमको करना है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस हम लोग को अपना दिमाग खोल के रखना पड़ता है। ओके, तो चलते अभी अपने नेक्स्ट। अब देखिए, अभी मेरा क्या लिखा है? मेरा ये 250 लिखा है ना, अगर मैं इसको 150 प्लस 100 करके 11 से भाग देता हूँ, 150 करके 11 से भाग देता हूँ, अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया? प्लस एक ऑपरेटर यहाँ पे बीच में आ गया है ना, तो डरने की बात नहीं है, हमको नॉर्मली भाग देना। तो इसमें करना क्या है? अब इन
इसको जोड़ने से अच्छा है कि हम इसको अलग अलग भाग दे दें। इसको जोड़ने से अच्छा है कि हम इसको अलग अलग भाग दे दें। अब अगर मैं इसको अलग अलग भाग दूंगा तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 11 एकम 11, 4 बचता है यहाँ पे 11 3 जा 33, तो 7 यहाँ पे मेरे को रिमाइंडर बचता है। और अगर मैं इसको भाग देता हूँ 100 को 11 से, तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 11 9 जा 99, मतलब 11 9 99। तो यहाँ पे एक मेरा रिमाइंडर बचेगा। तो इनको जोड़ दीजिए, तो 7 और 1 कितना आ गया मेरे को, 8। ये देखिए यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 ना। रिमाइंडर चेंज नहीं होगा, आप कैसे भी डिवाइड करें उनको। लाइक मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 150 को 143 प्लस 7, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 99 प्लस 1। ओके, अब इसको ना मैं भाग देता हूँ। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 143 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 7 बाई 11 प्लस 99 बाई 11 प्लस 1 बाई 11। अब देखिए 143 11 से पूरी तरह भाग जाता है तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। अब 7 क्या मेरा 11 से छोटा है तो रिमाइंडर केवल 7 ही आएगा। 99 भी 11 से पूरी तरह भाग जाता है तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और मेरा एक जो 11 से छोटा है रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। तो 7 और 1 कितना हो गया मेरा, 8 हो गया। ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग जितने तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं। अब 150 का यहाँ पे मैंने 143 7 लिखा है, 145 और 5 भी लिख सकते हैं। इसको आप 50 प्लस 50 भी लिख सकते हैं, तो भी रिमाइंडर आपका 8 ही आएगा, रिमाइंडर चेंज नहीं होगा। अब ये कैसे होता है, ये देखिए, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स लिखता हूँ तो मैं a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स इसको लिख सकता हूँ ना, सेपरेट इसके बेस को डिवाइड करके। तो जितना रिमाइंडर इसका आएगा, जितना इसका आएगा, जितना इसका आएगा, तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा a1 a2 a3 को, तो मेरे को रिमाइंडर नहीं मिल जाएगा, उसका टोटल मिल जाएगा ना। तो ये वही है। ओके, तो इतना आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो हम लोग ना अभी नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। हमने प्लस का देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब रिमाइंडर डिविजर से बड़ा आ जाए तब क्या किया जाए। अब हमें तो पता है कि मेरा डिविजर ऑलवेज बड़ा होगा रिमाइंडर से, बट कभी अगर रिमाइंडर बड़ा निकल जाए इन केस, तब हमको क्या करना है। ओके, चलिए देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर दिया है मैंने 175 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 12। ओके, अब अगर आपको ये बोला जाए कि इसको आप डिवाइड करिए 12 से और बताइए रिमाइंडर कितना आता है, तो जब आप इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 12 वन ज़ा 12। ओके, 12 वन ज़ा 12, 5 कैरी तो 55, तो 12 चौक 12 चौक 48, रिमाइंडर बचता है मेरा 7। ओके, फिर यहाँ पे कितना लिखा है मेरे को, 92, तो 12 सत्ते 84, तो रिमाइंडर मेरा कितना आता है, 8 आता है ना। तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा है 12, बट मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरा रिमाइंडर आ रहा है 16। वेट वेट वेट, 16 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 15। यहाँ पे 15 आएगा। हाँ, अब मेरा क्या है, मेरा रिमाइंडर मेरा डिविजर 12 है, बट मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरा रिमाइंडर आ रहा है 15। अब तो ये मेरा रिमाइंडर क्या हो गया, मेरा यहाँ पे डिविजर से बड़ा हो गया। जब कभी भी ऐसा केस हो कि रिमाइंडर डिविजर से बड़ा आ जाए, तो वहां पे क्या करना है हम लोग को, हम लोग उसको वापस डिविजर से डिवाइड करते हैं। तो 12 15 में से एक बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 3 बचेगा। ओके, जब कभी भी रिमाइंडर क्या हो, डिविजर से बड़ा हो जाए, तो फिर से रिमाइंडर को डिविजर से भाग कर दो। जो नया रिमाइंडर आएगा उसको डिविजर से भाग कर दो। ये एक केस मेरा हो गया। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, लाइक देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 90 इंटू 183 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 17। ओके, तो इसमें से मेरे को रिमाइंडर निकालने का, तो मैं रिमाइंडर कैसे निकालूंगा, 17 17 5 ज़ा 85, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरा, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 5। 17 बचा 17, 1 यहाँ पे कैरी, तो 13 क्या है मेरा, 17 से छोटा, तो यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे
17 टू ज़ा 34, 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरा? 3 बच जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो 13 तिया 39 इंटू 5 मतलब 40, पास 200 तो 195, 195 बाई 17। अब देखिए मेरा जो 195 था, अब ये क्या हुआ, ये मेरा 17 से बड़ा हो गया। तो मेरे को मालूम है कि मेरा रिमाइंडर डिविजन से छोटा आता है, तो मैं इसको फिर से 17 से भाग दूंगा। 17 से फिर से भाग देने पे क्या होगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 17 एकम 17, 2 यहाँ पे जाएगा, फिर से 17 एकम 17, तो 3 वहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को? 8 मिल जाएगा रिमाइंडर मेरा। ओके, तो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लिया, एडिशन वाला भी देख लिया। ओके, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ओके, तो एक केस और यहाँ पे, वो हमारा टॉपिक आगे आएगा, एक आएगा नेगेटिव रिमाइंडर का। तो मैं एक केस यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है 300 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 11। ओके, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा? 11 टू ज़ा 22, 8 मेरे को यहाँ पे मिल गया, तो 11 7 77, तो 3 यहाँ पे मिला, फिर 11 5 ज़ा 55, तो 5 रिमाइंडर यहाँ पे मिला। तो 3 माइनस 5 कितना होता है मेरा? -2 होता है। अब देखिए 11 मेरा ये है और रिमाइंडर मेरा -2 है। अब रिमाइंडर तो मेरा प्लस मतलब पॉजिटिव में आना चाहिए ना, बट मेरा रिमाइंडर पॉजिटिव में आया नहीं है। तो ये भी मेरा एक प्रकार से रिमाइंडर ही है, बट ये क्या है मेरा, ये मेरा नेगेटिव रिमाइंडर है। जब कोई भी नेगेटिव रिमाइंडर आए तो उसमें मुझको क्या करना है, मुझको उसके अंदर अपने डिविजर को जोड़ देना है। तो -2 है प्लस 11 कितना मिल जाएगा मेरे को? 9। तो -2 और 9 इसका रिमाइंडर होगा, एक नेगेटिव रिमाइंडर और एक पॉजिटिव रिमाइंडर। जब तक मेरा रिमाइंडर मतलब कि यहाँ पे कितनी भी माइनस की वैल्यू मिल जाए, जब तक मेरा रिमाइंडर डिविजर से छोटा नहीं आता, तब तक मेरे को उसके अंदर अपना डिविजर ऐड करते रहना कंटिन्यूसली। ओके, तो इतना ही आपको समझना था। ये तो आपको आगे मैं बताऊंगा, जैसे जैसे रिमाइंडर के जो मेन इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम है हम लोग उसको पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक वहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। तो इतना अगर आपको समझा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लेता हूँ मैं। मैंने बोला कि अगर कोई नंबर n 7 से डिवाइड में करता हूँ और उसमें से मेरे को रिमाइंडर मिलता है 3, उसमें मेरे को रिमाइंडर कितना बच के आता है? मेरे को रिमाइंडर बच के आता है 3। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका 5 गुना लिया। कितना लिया? 5 गुना लिया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा? देखिए, मैंने पहले एक संख्या n को 7 से भाग दिया, तो मेरे को रिमाइंडर 3 मिला, मतलब शेषफल 3 मिला। फिर मैंने उसी संख्या के 5 गुने को, मतलब जो उसका 5 टाइम है, उसको मैंने 7 से भाग दिया, तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा? जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस 3 का भी 5 गुना ले लेना है, 15। ओके, बट हमको पता है कि हमारा रिमाइंडर डिविजर से बड़ा नहीं होगा, तो इसको वापिस 7 से भाग देना है। तो यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर होगा वो 7 से बड़ा नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फिर से 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को? 1। 7 दूनी 14, तो 1 बचता है मेरा। ओके, अब देखिए मैंने इसको ना, मतलब कि इसके इसके को 5 टाइम्स ही क्यों किया, मतलब मैंने इसकी रिमाइंडर को इसको 5 बार क्यों किया, जबकि मैंने संख्या को 5 गुना किया है, तो मैंने इसकी रिमाइंडर को भी 5 गुना क्यों किया? देखिए इसके पीछे का बेसिक क्या है। ओके, स्ट्रेट लाइन लग जा। देखिए, अगर कोई संख्या n है, मैं उसको 7 से भाग देता हूं, तो मेरा रिमाइंडर कितना बन के आता है? मेरा रिमाइंडर बन के आता है 3। मैंने क्वेश्चन मान लिया, लेट क्वेश्चन बी x। मैंने कोई भी एक क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन क्या लिया मैंने, वो क्वेश्चन लिया मैंने कोई भी एक क्वेश्चन x। तो मेरे को नंबर n कैसे मिलेगा? मेरे को नंबर n मिल जाएगा 7x प्लस 3 से, मेरे को मिल जाएगा ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका 5n किया ना, मतलब उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5n इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा मेरा? 35x प्लस 35 नहीं लिखता हूं मैं, इसको लिखता हूं 5 इंटू 7x प्लस 3 इंटू 5 मतलब 15। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको 7 से डिवाइड किया,
7 से डिवाइड किया, ये यहाँ पे बोला गया था कि किसी नंबर को 7 से डिवाइड किया फिर रिमाइंडर 3 मिला, अगर उसी नंबर के 5 गुने को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, तो मैंने 7 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो मेरा नंबर है ये 5 इंटू 7x, ये तो मेरा 7 का मल्टीपल है, मतलब कि ये मेरा पूरी तरह डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा। अगर मैं इसको अलग से लिखता हूँ तो 35x डिवाइडेड बाई 7 मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस मेरे को 15/7 मिल जाएगा। अब अगर मैं इसको अब ऊपर जो मेरा नंबर है वो 7 का मल्टीपल है, तो मतलब मेरे को रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब जो 15 है मेरा, ये इसको ही भाग देना मेरा बचा है, तो इसमें से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 दूनी 14, एक बचता है तो सिर्फ एक। ठीक है, यहाँ भी आंसर एक आया, यहाँ भी आंसर एक आया। इसीलिए जो चीजें नंबर के साथ में होंगी, जो भी एक्शंस नंबर के साथ में लिए जाएंगे, वही एक्शन हमें रिमाइंडर के साथ भी लेना है, ये याद रखिए। ओके, अगर ये दोनों एक दूसरे का फैक्टर बन रहे हैं तो, ओके, अगर ये डिवाइजर और ये दोनों एक, या फिर वो खुद नंबर हो या फिर कोई उसका फैक्टर हो, तो वही एक्शन हमें किसके साथ लेना है, वही एक्शन हमें रिमाइंडर के साथ भी लेना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं हम लोग वापस, ताकि और अच्छे से समझ में आए। मैंने कोई नंबर n लिया, मैंने उसको 12 से डिवाइड किया, तो मेरे को रिमाइंडर मिलता है 7। मेरे को रिमाइंडर क्या मिलता है, मेरे को रिमाइंडर 7 मिलता है। अगर मैं उसी नंबर के स्क्वायर से, अगर मैं उसी नंबर के स्क्वायर से उसके 3 टाइम्स +5 को 12 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं उसी नंबर का स्क्वायर करता हूँ, फिर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर उसमें 5 और जोड़ता हूँ, तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा। ओके, तो जो मैंने आपको पहले बताया बेसिक, मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट, मेरे को क्या करना है, मेरे को वही एक्शन जो मैंने नंबर में परफॉर्म किया है, वही एक्शन मेरे को रिमाइंडर में परफॉर्म करना है। देखिए, तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 49 होता है, 7 स्क्वायर लिखता हूँ, +5, तो 3 इंटू 7 स्क्वायर 49 +5, तो 49 इंटू 3 कितना होता है, 147 होता है, +5 कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मिल जाएगा मेरा 152। ओके, तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा, मेरे को आंसर 152 मिल गया। बट यहाँ पे तो मेरा 12 है, और मेरा मेरा रिमाइंडर कभी डिविजर से ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं इसको 12 से फिर से डिवाइड करूंगा ना, तो 12 एकम 12, 3 यहाँ पे बचता है, 12 दूनी 24, तो 8 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, 8 मेरा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, वही एक्शन मैंने जो नंबर में परफॉर्म किया, वही मैंने इसके रिमाइंडर में परफॉर्म किया। तो इसका भी बेसिक देख के लेते हैं हम लोग कि इसका बेसिक क्या होगा। नंबर क्या था मेरा, नंबर था मेरा n, नंबर था मेरा n था, उसको मैंने 12 से डिवाइड किया, तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिला, 7 मिला। मुझे क्या करना है, उसका 3n स्क्वायर +5 को जब मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा। लाइक अज्यूम कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, नंबर n, उसको मैंने 12 से डिवाइड किया, तो मेरे को रिमाइंडर आता है 7। तो लेट कोई वो नंबर x था, वो नंबर कोई x था, तो मेरे को नंबर n कैसे मिलेगा, मेरे को नंबर n कहाँ से मिलेगा, मेरे को नंबर n मिलेगा 12x +7 से मेरे को नंबर मिलेगा ना, 12x +7 से मेरे को नंबर मिलेगा। अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को उसका n स्क्वायर बोला है, कितना बोला है, n स्क्वायर बोला है मेरे को। तो n स्क्वायर क्या होगा उसका, मतलब a + b का होल स्क्वायर, 12x +7 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा क्या बन गया, मेरा ये बन गया a + b द होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 12x का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर +7 स्क्वायर +2 इंटू 12x इंटू 7 इंटू 7। ओके, ये मेरा n स्क्वायर। बट मेरे को इसके अंदर क्या बोला है, 3 टाइम्स n स्क्वायर का, कितना, 3 टाइम्स n स्क्वायर का बोला है, तो 3 इंटू 12x स्क्वायर +3 इंटू 7 स्क्वायर +2 इंटू 3 6 इंटू 12x इंटू 7। और इसके अंदर मेरे को क्या बोला है, मेरे को एक +5 भी बोला है, इसके अंदर मेरे को एक +5 भी बोला है। तो
प्लस 5। अब प्लस 5 करने के बाद क्या बोला है मेरे को, प्लस 5 करने के बाद मेरे को बोला है डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 करने को बोला है मेरे को ना। तो 12 से डिवाइड करने के बाद देखो ये तो पूरा टर्म 12 से डिवाइड होके निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 12 का फैक्टर 12x बैठा हुआ है। फिर उसके बाद ये टर्म भी मेरा 12 से होके रिमाइंडर मेरे को 0 देगा, क्योंकि इसके अंदर भी 12 बैठा हुआ है और बाकी नंबर 12 के मल्टीपल होंगे। फिर मेरा क्या बचता है यहाँ पे, मेरा सिंपली बच के आता है 3 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 49 इंटू 3 147 प्लस 5 152 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 वन 12, 3 यहाँ पे 12 दूनी 24, 8 मेरा रिमाइंडर। देखिए ये जो सेम चीज यहाँ पे है वही सेम चीज हमने यहाँ पे की थी, 3 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 5, और वही सेम चीज हमको यहाँ पे मिली है 3 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 5। मतलब कि इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम वही सेम एक्शन जो नंबर में हमने किया है, हम लोग वही सेम एक्शन रिमाइंडर में कर दे जो हमको पहले मिला है। ओके, तो ये बहुत सिंपल था। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट के ऊपर कि अगर रिमाइंडर, अगर मेरा डिविजर चेंज हो जाए, ये क्या हो रहा है, अगर मेरा डिविजर चेंज हो जाए तब क्या होगा। ब्रश हैशटैग अगर डिविजर चेंज हो जाए, डिविजर चेंज हो मतलब कि दोनों का दोनों डिविजर जो होगा वो सेम ना हो। अगर मैं n को 24 से डिवाइड करता हूं और मेरा रिमाइंडर आता है 15 ना, तो अगर मैं उसी संख्या के 5 टाइम्स को, मतलब 5n को 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। ओके, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने नंबर n को 5n किया, और ये जो मेरा 24 है यहाँ पे, ये जो मेरा 24 है यहाँ पे, ये मेरा क्या है, मेरा 8 का मल्टीपल है, मतलब कि 24 मेरा 8 का एक फैक्टर है। ओके, ये दोनों नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि 8 मेरा 24 को कैंसिल कर सकता है, या फिर मेरे 24 के अंदर 8 भी आता है, 8 इंटू 3 24 होता है मेरा। ओके, तो मतलब 24 मेरा 8 का एक फैक्टर है, या फिर 8 मेरा 24 का एक फैक्टर है। ओके, तो अगर ऐसा कभी कोई सीन बने तो हमको क्या करना है, जो एक्शन नंबर के साथ हुआ है, जो एक्शन नंबर के साथ हुआ है, n को 5n किया, वही सेम चीज रिमाइंडर को करना है, 5 करना है, मतलब कि इंटू 5, तो 5 5 75। बट यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या है, 8 से बड़ा है, तो इसको 8 से डिवाइड करना है हमको, तो 8 9 72, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा असली रिमाइंडर। ओके, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर इसका हम लोग बेसिक देखते हैं तो बेसिक क्या मिल जाएगा, कोई मेरा नंबर n था, उसको मैं 24 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है मेरे को, 15 आता है। लेट क्वेश्चन भी कोई भी क्वेश्चन लेट x, तो मेरे को जो नंबर n है वो कितना मिल जाएगा मेरा, 24x प्लस 15। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 5n किया, 5n किया मैंने, तो 5n कितना मिल जाएगा, वेट कलर चेंज कर लेता हूँ, तो 5n मेरे को यहाँ पे मिल गया, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 इंटू 24x प्लस 5 इंटू 15 75। फिर मेरे को क्या बोला, इसको 8 से डिवाइड करना है, इसको 8 से डिवाइड करना। अब ये देखिए, ये जो मेरा टर्म है 5 इंटू 24x, अब 24 का मेरा 8 का मल्टीपल है, तो ये तो पूरी तरह इसको डिवाइड करके रिमाइंडर मेरे को 0 देगा, तो बचता है क्या मेरे पास, 75 बचता है मेरा। तो 75/8 कितना रिमाइंडर देगा मेरे को रिमाइंडर 3 देगा। ये इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट नंबर, मतलब कि रिमाइंडर में एक्शन करते हैं जो नंबर के अंदर हुआ है। तो रिमाइंडर 3 आ गया मेरा 5n/8 का आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। ओके ओके, तो हमने देखा कि अगर रिमाइंडर चेंज होता है तो भी वो एक दूसरे के फैक्टर होंगे, बट अगर रिमाइंडर चेंज भी हो और एक दूसरे के फैक्टर ना हो तब क्या होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया n डिवाइडेड बाय 24, इट गिव्स रिमाइंडर 15। ओके, मैंने क्या किया, मैंने उसी के 5n को डिवाइड कर दिया किससे, 19 से। मैंने उसी के 5n को, मतलब कि 5 टाइम्स नंबर को डिवाइड कर दिया 19 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा ना, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, COD, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, कैन नॉट बी
डिटरमाइंड। ओके, वेट, COD नहीं, हम लोग CND लिखते हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर होगा। वो कैसे होगा देखिए कि लाइक अगर मैंने कोई नंबर n लिया, उसको मैंने 24 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर कितना आया, 15 आया। तो लेट बी सम क्वेश्चन x, तो मेरे को जो नंबर होगा वो नंबर क्या मिल जाएगा मेरे को, 24x प्लस 15। तो उसका 5n क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 इंटू 24x प्लस 5 इंटू 15, 75। अब इसमें क्या बोला है, डिवाइडेड बाय 19 ना, डिवाइडेड बाय 19। तो देखिए 19 ना इसको पूरी तरह डिवाइड कर पाएगा और ना ही इसको पूरी तरह डिवाइड कर पाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा इसका आंसर। ओके, तो अगर नंबर अलग हो और एक दूसरे का फैक्टर ना हो तो पता नहीं लगाया जा सकता कि उसका आंसर क्या होगा रिमाइंडर का। ओके, बट अगर उसी जगह कोई दूसरा केस हो, लाइक यहाँ पे मैंने कोई दूसरा केस लिया, n/24 गिव्स रिमाइंडर 15। अब मैंने क्या किया, मैंने n को डिवाइड किया 60 से, मतलब 5n को मैंने डिवाइड किया 60 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। अब आप तो बोलोगे कि ये दोनों एक दूसरे के, मतलब कि 24 60 का फैक्टर नहीं और 60 24 का फैक्टर नहीं, बट आंसर तो भी आएगा। कैसे आएगा, हम लोग बेसिक से करके देखते हैं उसको। तो n कोई नंबर है, मैंने 24 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना है, 15 आया। तो क्वेश्चन को x लिया हम लोगों ने, कोई भी क्वेश्चन टेक x मिला होगा, तो नंबर क्या होगा मेरा, 24x प्लस 15, 5n क्या मिल जाएगा मेरे को, 24 इंटू 5x प्लस 75 डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो 24 इंटू 5 कितना होता है मेरा, ये होता है 120x प्लस 75 बाई 60। अब ये देखिए, अब ये जो मेरा नंबर है, क्या ये जो मेरा नंबर है 120x, ये पूरी तरह डिवाइड होता है 60 से, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा मेरे को। और जब मैं 75 को 60 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को आंसर कितना आएगा, 60 × 60, तो रिमाइंडर कितना बचता है मेरा, 15 रिमाइंडर बचता है। मेरा रिमाइंडर कितना बचता है, मेरा रिमाइंडर बचता है 15। ओके, तो आप में से भी कितने महारथी ऐसे होंगे जो ये काम करते होंगे। 75/60, अगर मैं इसको भाग देता हूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 15×5 = 75, 15×4 = 60। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे को, रिमाइंडर आ गया 1 ना। तो ये बिल्कुल भी मत करना, रिमाइंडर के केस में ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। जब आप लोग डिवीजन करते हो और आप लोग जब उसको सॉल्व करके ये सब लिखते हो, तो यहाँ पे हम लोग याद करना, यहाँ पे हम लोग क्वोशंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वोशंट लिखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 15 लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी एक नंबर ले लो, लाइक 10। ओके, तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे करते हो 5 × 15, 5 दूनी 10, तो आंसर मैंने लिख दिया 1.5 ना। तो ये मेरा क्वोशंट है, ये मेरा रिमाइंडर नहीं है। तो ये क्वोशंट के केस में ये सब काम कर सकते हो आप, बट रिमाइंडर के केस में ये बिल्कुल भी मत करना। ओके, रिमाइंडर के केस में ये बिल्कुल भी मत करना, ये बिल्कुल भी गलत होता है। तो जैसे कि अगर इसका प्रैक्टिकली देखें हम लोग एग्जाम्पल से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 75 और यहाँ पे लिखता हूँ 60। तो कभी आपने ऐसा करते हुए देखा है इसको कि 15 × 15 = 60, 15×5 = 75, कभी ऐसा करते देखा है कि किसी को डिवाइड नहीं ना। तो इसका रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा। हाँ, अगर ऐसा आप करते हो तो आपको एक चीज करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपने ऐसा लिखा है 75/60, फिर इसको डिवाइड किया है आपने, किससे डिवाइड किया है, 15×5 = 75, 15×4 = 60। तो आपने किससे डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर कितना आया आपको, यहाँ पे एक रिमाइंडर मिला। तो जिससे डिवाइड किया है, मतलब जिस नंबर को लेकर डिवाइड किया है, उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा आपको। तो रिमाइंडर के केस में ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। डिवीजन को अगर सिंपल बना रहे हो तो जिस नंबर से काटा है, मतलब जिस टेबल में से उसको काटा है, वो टेबल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर नहीं किया तो आंसर आपको रॉन्ग मिल जाएगा। ओके ओके, तो आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ गया होगा कि अगर किसी डिवीजन को सिंपल करने के लिए आप उसको कैंसिल करते हैं, तो जिससे कैंसिल किया है वही आपको फिर से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ मैं 200/45,
अभी डिवीजन थोड़ा मतलब कि 200 में से 45 को देना, 45 का टेबल तो किसी को आता नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल करने के लिए क्या करता हूँ, 5 से भाग कर देता हूँ। तो 5 चौक 20, 5 9 45, तो 9 चौक 36, तो 36 निकल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 4। बट मैंने डिवाइड किससे किया था, 5 से ना, तो यही 5 मेरे को यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा रिमाइंडर असली वाला कितना आ जाएगा, 20 रिमाइंडर मेरा आ जाएगा। इससे इससे डिवीजन सिंपल होता है, रिमाइंडर भी निकलता है, बट जिस नंबर से डिवाइड किया है वो याद रखिए, उसको गलती से भी पीछे मत छोड़िए, नहीं तो आप आंसर 4 मार के, और ऑप्शन में 4 दिया भी होगा, ऑप्शन में 4 दिया भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 से मल्टीप्लाई मतलब कि 4 देख के सीधे सीधे टिक मार देंगे। चलो आंसर राइट है हम लोग का। ओके, तो ये बिल्कुल भी मत करिए। हमने अब तक 4 रूल देखे कि रिमाइंडर को कैसे कैसे निकालना है, फैक्टर सेम होगा तो क्या करना है, फैक्टर डिफरेंट होगा तो करना है, अगर दोनों डिवाइजर एक दूसरे का मतलब कि फैक्टर है तो क्या करना है, अगर फैक्टर नहीं है तो भी आंसर आता है। अब यहाँ पे देखिए 24 और 60 में कॉमन क्या है, 24 और 60 में कॉमन क्या है कि ये दोनों 6 से डिवाइड होते हैं, ये इन दोनों के अंदर कॉमन है, इसलिए इसका रिमाइंडर मिल गया हम लोग को। बट जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 13 लिख देता, अगर मैं यहाँ पे 13 लिख देता तो मेरे को आंसर नहीं मिलता, क्योंकि 120 डिवाइडेड बाय 13 नहीं होता ना, और ना ही 75 मतलब कि 75 13 से डिवाइड, तो 75 भी मेरा 13 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो एक दूसरे का फैक्टर होगा, या किसी एक नंबर से वो दोनों आपस में कटते होंगे, समझे। लाइक अगर यहाँ पे 24 है और मैंने यहाँ पे अगर 48 भी लिखा होता ना तो भी ये कट जाता। अगर 48 नहीं लिखा है, 12 ही लिखा है मैंने, 12 लिखा है, लाइक यहाँ पे 42 ने, चलो 12 तो इसका मतलब कि हाफ होता। मैंने अगर यहाँ पे कितना लिखा होता, 42 लिखा होता, कितना लिखा होता 42, तो ये दोनों 6 से कटता है ना, ये 4 पे जाता है और ये 7 पे जाता है। तो जो नंबर एक दूसरे को काट सकते, देखिए कौन कौन से केसेस देखे हमने, अरे सिलेक्ट हो, देखिए स्लो हो गया काफी है। देखिए कौन कौन सा नंबर देखा हमने कि जब डिवीजर दोनों सेम होता है, सेम वाला केस देखा, जब डिवीजर जो होता है मेरा वो एक दूसरे का फैक्टर होता है। ओके, और अगर दोनों डिवीजर एक दूसरे का फैक्टर नहीं है तो किसी एक नंबर से वो कटता होगा, वो नंबर क्या होगा, ए होगा। ओके, अगर वो भी नहीं है, अगर मेरा डिवीजर दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं है, तो उसका आंसर बन जाता है मेरा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब सी एंड डी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर से हम लोग जब मार के जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, हमने जितना भी थ्योरी पढ़ना था वो थ्योरी पढ़ लिया है हमने, अब सीधा क्वेश्चंस पे जाते हैं हम लोग। ओके, चलिए लेट्स गो। ओके, तो हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, मतलब कि जितने भी थे थ्योरी टाइप्स, कैसे डिवाइड करना है, कैसे रिमाइंडर निकालना है, हमने सब पढ़ लिया। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे जम मारते हैं। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसके अंदर, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पूछे हैं, मतलब यहाँ पे मैंने लिया वो प्री में और मेंस में, एमबीए के एग्जाम में या फिर कैट के एग्जाम में सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई भी ऐसे मैंने फालतू क्वेश्चन नहीं लिए। ओके, सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है मेरा, 3^25 प्लस 3^26 प्लस 3^27 प्लस 3^28 किससे डिविजिबल होगा। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको 3^25 को कॉमन निकाल लिया, तो ये 1 बचा, ये 3^1, फिर ये 3 का स्क्वायर, और ये 3^3 अंदर कॉमन बच गया मेरा। तो 3^25 इंटू 3 एक मेरा 4 होता है, और ये कितना होता है 27, और ये 9 होता है, तो ये मेरा 4 प्लस 9 प्लस 27, तो 3^25 इंटू 9×4 = 13, और 27 कितना होता है 40 होता है। अब देखिए, अब 3^25 और 40, तो ये 11 से तो कटेगा नहीं, बिल्कुल भी, तो 11 तो नहीं आएगा, 16 से कोई नहीं दिख रहा है कि कटेगा, 25 से कटने के लिए इसको 2 5 चाहिए, तो 25 से भी नहीं आएगा, तो बचता है ऑप्शन 30। अबे 30 से कटेगा तो कैसे कटेगा, तो मैं यहाँ पे एक 3 लेता हूँ और इसको 3^24 लिखता हूँ मैं, इंटू मैं इसको 4×10 लिखता हूँ। तो देखिए ये जो 3×10 है ये क्या बन जाएगा मेरा 30 बन जाएगा ना, तो 30
इंटू 4 इंटू ये 3 है, 3 रेज़ टू 24। तो ये मेरा क्या है, मेरा 30 का एक मल्टीपल है, तो मतलब 30 से डिवाइड होगा पूरी तरह। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का दुगुना होता है यदि शेषफल 80 हो तो। अब देखिए, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों ने बेसिक इंग्लिश तो पढ़ी होगी, अब ऐसा तो नहीं कि सारे सारे के सारे हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे भरे पड़े। अब ये कोर्स जो चल रहा है, ये मैथ्स का कोर्स, ये बायलैंग्वेज में चल रहा है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज के बीच में कंपेटेबिलिटी बिठानी पड़ेगी। ओके, किसी को पूरा हिंदी नहीं और किसी को पूरा इंग्लिश नहीं, इसलिए मैंने कोर्स मतलब कि जो क्वेश्चन है मैंने बाय लैंग्वेज में लिए हुए हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में देखिए, और अगर हिंदी में समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में देखिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर, इट्स सीन दैट जो मेरा डिवीजर है वो 4 टाइम्स द क्वोशिएंट है और जो रिमाइंडर का दुगना है ना। तो लाइक मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूं, मैंने यहाँ पे नंबर लिया, नंबर x। ओके, और मेरा रिमाइंडर कितना बोला है मेरे को, मेरा रिमाइंडर बोला है 80। ओके, इतना हम लोग को दिया हुआ है, एक क्या दिया, एक x फिक्स दिया हुआ है और एक रिमाइंडर 80 फिक्स दिया हुआ है, मतलब कि शेषफल। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, मेरा जो डिवाइजर है वो दुगना है किसका, रिमाइंडर का ना, रिमाइंडर का मेरे दुगना है। समझ रहे हो कि क्या बोलना चाहता हूं मैं, समझ रहे हो ना। मेरा जो डिवाइजर है, मतलब ये जो मेरा प्लेस है वो रिमाइंडर का दुगना है, मतलब कि रिमाइंडर का दुगना कितना होता है मेरा, 160 होता है ना। तो मेरा जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का दुगना है। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोला है कि मेरा जो डिवाइजर है यहाँ पर वो 4 टाइम्स द क्वोशिएंट है, मेरा जो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स द क्वोशिएंट है। कलर चेंज कर लेता हूं, मेरा जो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स द क्वोशिएंट है। अभी मेरा क्या है, ये डिवाइजर है, अब इसका 4 टाइम्स मतलब ये किसका 4 टाइम्स होगा, तो मैं 160 को 4 से डिवाइड करके देख लूंगा कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो मतलब 40, मतलब 40 का 4 टाइम्स, मतलब कि मेरे क्वोशिएंट का 4 टाइम्स क्या मेरा डिवाइजर है, फिट बैठ रहा है। ओके, अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, सबसे सिंपली मैं निकाल लूंगा 160 इंटू 40 प्लस 80, कितना मिल जाएगा मेरे को, 16 चौक 48 प्लस 80, मतलब 16 चौक 48 है, 16 चौक 64 होता है, 16 4 जा 64, 64 प्लस 80 मतलब 6480। ये मेरा क्या हो गया, मेरा नंबर हो गया, मतलब ये मेरा संख्या हो गया, ये मेरा x की वैल्यू हो गई मेरी। समझे। तो ऐसे अभी आगे क्वेश्चंस और आएंगे, जिसको इसमें नहीं समझा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है मेरा कि a divisor is 15 times the quotient and 3 times the remainder, find the, if the remainder is 40 find the dividend। डिविडेंड मतलब कि जो मेरा बीच का नंबर होता है जहां पे वो x था ना, तो ये मेरे को निकालना है, इस प्लेस की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया, मेरा मेरा जो रिमाइंडर है वो 40 है, मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या मेरा 40 है। फिर क्या बोला है मेरा, डिवाइजर इज 15 टाइम्स द क्वोशिएंट बट 3 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब कि जो मेरा डिवीजर है वो 3 टाइम्स द रिमाइंडर है, मतलब कि जो मेरा भाजक है वो क्या है, वो शेषफल का 3 गुना है ना। तो शेषफल का 3 गुना मतलब रिमाइंडर का 3 गुना क्या होता है, 120 होता है। तो 120 मेरे को क्या मिलेगा, 120 मेरा क्या होगा, 120 मेरा डिवाइजर हो गया ना। ओके, 120 मेरा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ये मैंने इसको x मान के रखा है। अब यहाँ पे क्या बोला है मेरे को, डिवाइजर इज 15 टाइम्स द क्वोशिएंट, मतलब कि जो मेरा डिवाइजर है वो 15 टाइम्स है किसका, क्वोशिएंट का। तो मैं अपने डिवाइजर को अगर 15 से डिवाइड कर तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा मेरे को। तो ये 8 मेरे को मिल गया, 15 8 है 120। तो ये देखिए क्या मेरा ये क्वोशिएंट का, वेट 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 वेट, हाँ 15 टाइम्स, मतलब कि 8 का 15 टाइम्स क्या है मेरा, 120 है ना, मतलब कि
कोशेंट का 15 टाइम्स मेरा क्या है, डिवाइजर है, मतलब कि भागफल का 15 गुना। भागफल क्या मेरा 8 है, तो 8 का 15 गुना क्या होता है मेरा, 8 का मेरा 15 गुना होता है 120। समझे? कोशेंट का 15 टाइम्स क्या है मेरा, 120 है। तो अगर मेरे को x की वैल्यू निकालने मेरे को क्या करना होगा, 120 इंटू 8 प्लस 40, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 12 8 96 प्लस 960, कितना मिल गया मेरे को, 1000। मतलब मेरा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी देखिए ये ना, मतलब ये मेरा डिविजर, कोष्टंट, रिमाइंडर, मतलब कि भाजक, भागफल, शेषफल, अब ये ना स्कूल के बच्चों का है। ओके, अब इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि हम लोग किसको भाजक बोलते हैं, किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भागफल बोलते हैं, किसको शेषफल बोलते हैं। अगर उतना भी नहीं आता है तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं तो इतना समझता हूँ कि अगर आप लोग किसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लाइक सीजीएल, सीडीएस, यूपीएसआई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, ओके, तो आप लोग को तो इतना बेसिक चीज मालूम होना ही चाहिए। ओके, अगर नहीं मालूम है तो खुद के ऊपर काम कीजिए, फिर ये सब पढ़ने की शुरुआत कीजिए आप, क्योंकि ये सब बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा के देता हूँ आपको। देखिए क्या बोला गया, मेरा रिमाइंडर 40 दिया हुआ है, तो रिमाइंडर को क्या बोला मेरा, माई रिमाइंडर इज 3 टाइम्स द डिविजर, मतलब 3 टाइम्स द रिमाइंडर क्या हो, 3 टाइम्स द रिमाइंडर क्या होगा, मेरा डिविजर होगा। तो रिमाइंडर का 3 टाइम्स कितना होता है, 120 होता है ना। फिर उसके बाद क्या बोला है, मेरा डिविजर क्या है, वो 15 टाइम्स है क्वोशंट का, वो 15 टाइम्स क्या है, क्वोशंट का 15 टाइम्स है। ओके, तो 120 को मैंने 15 से डिवाइड किया तो कितना मिल गया मेरे को, 8 मिल गया मेरा क्वोशंट। तो क्वोशंट का 15 टाइम्स कितना होगा मेरा, 120 होगा। ओके, तो अपने ऊपर काम करने की जरूरत है आपको, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जिन लोग को भी नहीं समझा, तो मेरे को तो लगता है कि ये कम से कम तो 90% बच्चों को ये समझा होगा, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है, स्कूल के सेक्शन का ये सब है कि मेरा भाजक, भागफल, भाज्य, डिविडेंड, डिविजर क्या होता है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को आप लोग ना खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आता है। ओके,